नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, जब से UPMRCL का जो ITI इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर का एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी हुआ है, उस एडमिट कार्ड को लेकर के आपको अलग अलग चैनल में अलग अलग वीडियो के माध्यम से ये जानकारी मिल रही होगी कि सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। कोई कह रहा है कि एग्ज़ाम पैटर्न्स में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। तो आइए हम भी देखते हैं और एनालाइज करते हैं आपके साथ कि एक्चुअल में फैक्ट क्या है, किन चीज़ों पर चेंजेस किया गया है, किन चीज़ों पर जो है वो बातें चल रही हैं, है ना। किसी ने सच ही कहा है कि वक्त तो वक्त पर ही बदलता है, लेकिन इंसान कभी भी बदल सकता है। बस वही वाली देखिए कहानी यहाँ पर भी लागू होती है कि जो बदलाव हुआ है ना, बदलाव चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको टाइम से करना चाहिए ताकि उसका जो नॉलेज है, उसका जो जानकारी है वो हर किसी को मिल सके और उस पर अमल किया जा सके, है ना। तो आइए हम भी देखते हैं। ये देखिए, मैं इसके वेबसाइट पे अभी हूँ। उत्तर प्रदेश का जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना, इसके वेबसाइट पे हूँ। अब देखिए, मैं आपको ले चलता हूँ उन चीज़ों पर, है ना, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात देखिए कि इसके सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुआ है एग्जाम पैटर्न्स पर, है ना। और क्या चेंजेस हुआ है, नेक्स्ट टाइम क्या था और इस टाइम क्या चेंजेस हुआ है, दोनों को हम कंपेयर करते हुए बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप कि जो पिछले टाइम पे, है ना, जो पिछले टाइम पे इसका एग्जाम हुआ था, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था? 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था। कितना? 100 नंबर का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को ना दो पार्ट में डिवाइड करता था वो। पहला पार्ट ए और जो दूसरा था वो था आपका पार्ट बी, है ना। तो ये दो पार्ट में आपका एग्जाम होता था। और पार्ट ए में नो डाउट आपको कि इसमें टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता था। कितने नंबर का? 75 नंबर का, है ना, 75 नंबर का क्वेश्चन। और जो आपका नॉन टेक वाला पोर्शन था, इसमें आपको पूछा जाता था नॉन टेक में जनरल इंग्लिश, साथ में जीके पूछी जाती थी, और फिर आपका पूछा जाता था रीजनिंग, और जो एप्टीट्यूड होती है ना, मैथ टाइप की जनरल एप्टीट्यूड, वो पूछा जाता था। तो पार्ट बी में जो नॉन टेक्निकल वाला जो सेक्शन था वो था 3 सेक्शन, और एक सेक्शन आपका हो गया टेक्निकल का। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 4 सेक्शन हो गए। 2 पार्ट में एग्जाम होता था, है ना। टोटल कितने क्वेश्चन के? ये देखिए, जैसे आपका जीके हो गया, ये 10 नंबर का पूछा जाता था। जनरल इंग्लिश 10 नंबर का, और नहीं, जनरल इंग्लिश जो था ये आपका 5 नंबर का पूछा जाता था। जीके जो था 10 नंबर का, और ये दोनों मिला करके 10 नंबर के, है ना। ये तो पिछला था, ये पिछला हिसाब किताब था। इस बार क्या चेंजेस हुआ है? तो इस बार जो चेंजेस हुआ है ना, अभी जो करंट टाइम में एग्जाम होना है, इसमें क्या चेंजेस हुआ है कि इसमें भी 100 क्वेश्चन ही आएंगे, है ना, 100 क्वेश्चन ही आएंगे। और इसमें भी 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। दो पार्ट में आपका एग्जाम होना है ना। अब ध्यान से समझिएगा, समझने वाली जो फैक्ट है ना वो यहीं पर है। पार्ट ए कोई दिक्कत नहीं, आपका वही टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो पार्ट बी था, अब की बार इसमें टोटल 4 सेक्शन है। टोटल 4 सेक्शन है। कौन कौन सा? पहला तो आपका है जनरल इंग्लिश, फिर है आपका जीके, और तीसरा जो है आपका ये है रीजनिंग, और प्लस जो एप्टीट्यूड मैं बता रहा हूँ मैथ टाइप का जो आता है वो, है ना। और जो चौथा सेक्शन है इसका कोई पता ही नहीं। जब आप अपने एडमिट कार्ड में पॉइंट नंबर 8 को देखेंगे तो वहां पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 5 सेक्शन पूछे जाएंगे, 4 सेक्शन पूछे जाएंगे नॉन टेक्निकल के, है ना। तो चौथा सेक्शन कौन सा है इस बार ये भी मेंशन नहीं किया हुआ है। और ये बोला जा रहा है कि जो 100 क्वेश्चन है, इसको दोनों पार्ट में जो जितने भी सेक्शन में एग्जाम होगा, कहने का मतलब कि जो सेक्शन 1, 2, 3, 4 और 5वां का पता नहीं है ना, इन पांचों में जो भी क्वेश्चन होगा इसको 100 क्वेश्चन को इक्वल बांटा जाएगा। इक्वल का मतलब कितना हो गया? इक्वल का मतलब होगा कि 20 क्वेश्चन आपका टेक्निकल में होगा, और 20 क्वेश्चन आपका जनरल इंग्लिश में, और जीके में भी 20 क्वेश्चन, और इसमें भी 20 क्वेश्चन, और जिसका रता पता नहीं है इसमें भी 20 क्वेश्चन। यही तो हुआ आपका 100 क्वेश्चन को बांटने का मतलब। तो आपके मन में यहाँ
यहाँ पर एक डाउट आ रहा होगा और ये डाउट आना लाजमी सा है। क्या है डाउट? कि यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब की बार और पिछले बार 75 क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इतना बड़ा गेम कैसे कोई खेल सकता है, इतना बड़ा झोल कैसे कोई कर सकता है? तो एक है न, देखिए थोड़ा सा ये चीज़ जो है एग्ज़ाम को थोड़ा सा टफ बना देती है और कुछ नहीं करता है ना। तो अब की बार देखिए क्या है, 100 क्वेश्चन को सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है और यहाँ पर टाइमिंग का सबसे बड़ा गेम है। देखिए यहाँ पर टाइमिंग का भी सबसे बड़ा गेम है। गेम क्या है टाइमिंग का? कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट आपका एग्जाम होगा। 120 मिनट में आपको कैसे कैसे इसको सॉल्व करने का जो टाइम अलॉट किया गया है वो किया गया है कि 120 मिनट को अगर हम 5 भागों में बांटे तो 24 मिनट आता है समथिंग, है ना, अराउंड कितना आता है 24 मिनट। तो हर एक पार्ट को यानी कि हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको टोटल 24 मिनट मिलेगा। ये एक देखिए अपने आप में सोचने वाली बात है ना, ये अपने आप में क्या है, एक सोचने वाली बात है। यानी कि आपको 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना कितना समय मिलेगा? 24 मिनट का समय मिलेगा। कितना? 24 मिनट का समय मिलेगा। और एक क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर का है। कितने नंबर का है? एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। पिछले बार भी ऐसे हुआ करता था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सर अगर इस 20 क्वेश्चन को मैं 20 मिनट में हल कर दूं, है ना, अगर मैं 20 क्वेश्चन को 20 मिनट में हल कर दूं तो शेष बचा हुआ जो 4 मिनट है, शेष बचा हुआ जो 4 मिनट है उसको मैं जीके वाले पोर्शन में शेयर करना चाहता हूं, यूज करना चाहता हूं, तो क्या इस 4 मिनट को यूटिलाइज कर सकता हूं यहां पर? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन अभी भी ये है कि बेशक आप इसको 20 क्वेश्चन को 20 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, बाकी का बचा जो 4 मिनट है ना, तो 20 मिनट में सॉल्व करने के बाद आप पार्ट ए यानी कि टेक्निकल वाले खंड को आप सबमिट कर दीजिए और सबमिट करने के बाद आप नॉन टेक्निकल का जो भी पहले रहेगा, चाहे पहले खंड में जीके डाल दे, जनरल इंग्लिश डाल दे, जो भी डाल दे, मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लीजिए फर्स्ट में क्या है, जनरल इंग्लिश है, तो आप यहाँ से यहाँ स्विच कर सकते हैं। 20 मिनट इसको कंप्लीट करने के बाद यहां स्विच कर सकते हैं। लेकिन जो 4 मिनट पहले आपने जनरल इंग्लिश वाले खंड में आया है ना, तो इस 4 मिनट को आप यहां पर यूटिलाइज नहीं कर सकते। 4 मिनट के बाद ही जीके का टाइमिंग स्टार्ट होगा। तो ये अपने आप में एक चैलेंज वाली बात है ना, चैलेंज वाली बात ये चीजें हैं देखिए। और ये भी नहीं कर सकते आप कि जैसे कि पहले आप टेक्निक वहां पर पूरी तरह से देखिए सेट किया हुआ रहेगा कि पहले आपका कौन सा खंड खुलेगा। मान लीजिए पहले आपका टेक्निकल खुला, आपने टेक्निकल को, आप सोचते हैं मैं टेक्निकल को तो नहीं सॉल्व करूंगा, मैं नॉन टेक पे पहले जाता हूं, तो आप चाहेंगे कि मैं नॉन टेक का जीके वाला खंड को खोलूं, तो ऐसा भी नहीं कर सकते आप, है ना। यानी कि अगर कंप्यूटर में सेट है कि पहला पार्ट आपका टेक्निकल आएगा, फिर सेकेंड पार्ट में आपका मान लीजिए ये वाला आ गया, फिर इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो जिस प्रकार से वहां पर सेट किया हुआ है ना, वैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और देखिए ये इस प्रकार से चेंज हुआ है, अगर इनको चेंज करना ही था ना तो पहले ही करना चाहिए था, ठीक है ना। और दूसरी बात देखिए, निगेटिव मार्क पर बात करते हैं हम। नेगेटिव मार्क देखिए 1/3 का है, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो कितना हो गया 300 मार्क्स का। तो आपका जो क्वेश्चन है 300 मार्क्स का होगा और 300 मार्क्स पर आपका क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट बनने वाली है यहाँ पर, है ना। तो 1/3 नेगेटिव मार्क का मतलब क्या होता है कि एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 3 नंबर आपको मिलेगा, है ना। लेकिन लगातार 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो सही वाले से आपका 1 नंबर जो है वो माइनस कर लिया जाएगा। ये होता है नेगेटिव मार्क्स का नंबर, है ना, नेगेटिव मार्क का मतलब। तो बस इतना ही चेंजेस हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। आप अपने एडमिट कार्ड के पॉइंट नंबर 8 को पढ़िएगा ध्यान से, वहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है। आपका एग्ज़ाम होना है 12 मई को। और देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये डिपार्टमेंट की गलती है, गलती से भी कई बार ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, हो जाती हैं, है ना, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम होना है जो कि 11 मई और 14 मई को होगा, है ना। हो सकता है कि जो इंस्ट्रक्शन उनके लिए बनाया गया था, है ना, वो आपके एडमिट कार्ड में चिपका दिया गया है, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, ये मेरा थिंकिंग है, देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैं सोच रहा हूँ
क्योंकि लगातार एग्जाम होना है 11, 12, 13, 14 को, है ना। अब 12 को आपका ITA वालों का एग्जाम होना है, इलेक्ट्रिशियन मेंटेनर का, ठीक है ना। फिर एग्जीक्यूटिव का भी है, नॉन एग्जीक्यूटिव का भी है, तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो यही देखिए एक मतलब कि ये एग्ज़ाम को थोड़ा सा टफ बना देता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस स्टूडेंट का किस में रहता है, टेक्निकल वाले पे रहता है। अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन पूछ दिया, है ना, तो फिर हो जाएगा ना, मतलब पूरा एग्ज़ाम गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, एग्ज़ाम टफ हो जाएगी। तो यही चेंजेस था, ठीक है ना। ये जानकारी मैं आप तक साझा करना चाह रहा था, आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। ये जानकारी कैसे लगी आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और क्या आप इससे सहमत हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम पैटर्न से सहमत होगा, है ना। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।